अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एक बहरी जहाज यानी एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समुद्र में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समुद्र में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की इस बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, एक जो नया ताजिर है, यानी एक जो ताजिर है वो बिल्कुल नया है, वो काफी सामान अपने साथ लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समुद्र में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे। और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंके जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का ही क्यों, सब सवार हैं तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों। सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुद्र में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तस्कीम हो जाएगा और हम सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी उस नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी, उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बड़ा कि सब ताजिरों ने मिलकर यानी उस नए ताजिर नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुद्र में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समुद्र में फेंक दिया गया, वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम न आदम जात, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा और सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए और खरगोश का शिकार करके अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था, आग जलाकर। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई। सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा और चीखने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सारी मुसीबतें सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायत करते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों है। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया, अब छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने उसको भी जलाकर राख कर दिया है। या अल्लाह, अब कुछ भी मेरे पास नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ कैसे आ गए, इनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, इन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया, ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के उन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता
फंसता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समुद्र में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह के इशारे देता है। और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए, तुम्हारी मदद करने के लिए हम यहाँ पर आ गए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। उसने बताया जिस तरीके से नाजायज तरीके से सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समुद्र में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे उन्होंने कहा अच्छा तुम उसके बारे में हमें बता रहे हो तो मैं आपको बता दूं, वो जो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है बल्कि समुद्र के लुटेरों ने जहाज पर हमला कर दिया और पूरा सामान लूट लिया है और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया है। तुम सिर्फ अकेले बच गए हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है। सौदागर ये सुनते ही जारो कतार रोने लगा, वहीं पर सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा या अल्लाह तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदे के लिए बेहतर ही करता है, बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता ही चलता है अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाएं तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़दा ना हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए तो ये जान लें खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर आपका ईमान जरूर ताज़ा हो गया होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम इस वीडियो के जरिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें।